एमएस वर्ड आपको डिजाइनिंग के कई टूल्स और बेसिस प्रोवाइड करवाता है। बस शर्त है कि उन टूल्स पर हमें काम करना होता है और डिजाइन को जिस शेप में आप ड्रॉ करना चाहते हैं उस पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है। यदि आप उस डिजाइनिंग लेआउट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो बखूबी आप एक अच्छा डिजाइन तैयार कर पाते हैं और उनके बेसिस पर अपना वर्क कंप्लीट कर पाते हैं। एक अच्छा डिजाइन तैयार करने के लिए एमएस वर्ड के इन टूल्स का उपयोग किस प्रकार से करें, आइए समझते हैं और एक छोटी सी क्लिप तैयार करते हैं। आइए देखते हैं। किसी भी डिजाइन को स्टार्ट करने के पहले हम सबसे पहले उसका लेआउट लेते हैं और पेज लेआउट में हम जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले हम लैंडस्केप कर लेते हैं पेज को। इसके साथ ही साथ उसका मार्जिन में नैरो मार्जिन हम सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद इंसर्ट से एक ऑटो शेप फिलहाल के लिए हम ले लेते हैं और इसको हम अपना सीट मान सकते हैं जिस पर हमें डिज़ाइनिंग तैयार करना है। इसका फिल कलर हम वाइट ले सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक शेप असाइन करते हैं और शेप का स्टाइल कोई भी हो सकता है। जैसे फ़िलहाल के लिए हम राउंडेड शेप इस शेप का यूज़ करेंगे। इसको हमने लिया, बशर्ते है कि हमें एडिट पॉइंट को बखूबी प्रैक्टिस में लेना है। हमने इसको सिलेक्ट किया, एडिट पॉइंट पर हम गए और इस डॉटेड पॉइंट को हम यहाँ ले लेते हैं। इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट को भी मूव कर देते हैं इस प्रकार से और इनको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर लिया है हमने इसको और हल्का सा रोटेट करेंगे। इसको भी थोड़ा सा झुका हुआ और इसका जो फिल कलर है वो फिलहाल हम डार्क ले लेंगे और आउटलाइन में नो आउटलाइन लेंगे। यहीं पर हम एक और शेप ले लेते हैं और इसका भी शेप कलर फिल जो है डार्क ही लेंगे और इस शेप को थोड़ा छोटा कर देंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर एक और शेप हम इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट शेप से इंसर्ट्स में शेप में जाएंगे। यहाँ पर एक शेप हम जो लेने वाले हैं हम इस शेप का यूज़ कर लेंगे। स्क्वायर शेप ही है। ये हमने लिया है। इसके दोनों पॉइंट को भी माप लें आप, दोनों बराबर होना चाहिए ये। इसके बाद हम एडिट पॉइंट में जाएंगे और यहाँ से ये जो एडिट पॉइंट है इसको डिलीट कर देंगे और इसको हल्का सा रोटेट करेंगे। इसी प्रकार इसको भी राइट क्लिक कर डिलीट करेंगे और इसको रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में। शेप इस डिज़ाइन में बनाएंगे कि लेआउट हमारा ठीक ठाक दिखे और इसका कलर फिल करेंगे। साथ ही साथ इसका डुप्लीकेट बना लेंगे। इस शेप को हम यहाँ पॉइंट करेंगे और इसकी तरफ रख देंगे। आउटलाइन में हमें नो आउटलाइन करना है इस प्रकार से। इसी प्रकार इसका भी डुप्लीकेट हम तैयार करेंगे और इसको हम रोटेट कर लेंगे इस प्रकार से और इसका भी साइज हम फिलहाल छोटा कर देते हैं।
हल्का सा इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसको आप चाहें तो हल्का सा रोटेट कर दीजिए। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाएंगे और इसको हम रोटेट करेंगे। आउटलाइन हमें नो ही रखना है। इसका भी आउटलाइन हम नो कर देते हैं। इसका हल्का सा साइज हम बढ़ा देंगे। फिर कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और इसको भी हम रोटेट कर देंगे, थोड़ा और रोटेट करेंगे। ये हमारा एक डिजाइनिंग शेप तैयार है। इसको ग्रुप कर देंगे हम सभी को सिलेक्ट करके। सिलेक्ट किया है हमने शिफ्ट के साथ और कंट्रोल जी इसमें नहीं चलेगा, राइट क्लिक करते हैं और ग्रुप में जाते हैं। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है। इसी का हम डुप्लीकेट बनाते हैं, इधर की ओर मूव करते हैं और इसका साइज छोटा कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको ले जाएंगे, हल्का सा मूव करेंगे। ये मूव हो गया है और थोड़ा सा साइज हम बढ़ा देते हैं इसका और थोड़ा सा इसको अंदर की ओर मैनेज करेंगे। यहाँ पर चाहें तो आप इसको थोड़ा सेटिंग इस प्रकार से कर दें कि जो शेप है वो प्रॉपर आ जाए। इस प्रकार से ये आ गया है। इसके बाद हम इसी शेप का यूज़ करेंगे और इसको हम रोटेट कर लेते हैं। इसको कंट्रोल जेड करेंगे एक बार, जो हमारा शेप मूव हो गया है और इसको डुप्लीकेट तैयार करेंगे इस प्रकार से। आप चाहें तो डिजाइनिंग को थोड़ा सा बड़ा करके बाद में भी छोटा कर सकते हैं। जब काम करें तब थोड़ा सा व्यू प्रॉपर ले लें। ये हमने सेट किया है। हम इसी का एक और डुप्लीकेट बनाते हैं और इसको फिलहाल हम थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं और एडिट पॉइंट में जाएंगे। एडिट पॉइंट में इस शेप को हम थोड़ा सा डिजाइन देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाएंगे और इस पॉइंट को ऐसे ले जा करके घुमा देंगे इस प्रकार से। और इसका जो आउटलाइन है उसको नो आउटलाइन कर दीजिए और इसको इस प्रकार से रखिए यहाँ पर। और ये जो बेस पीछे का दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा इस प्रकार से कर दीजिए। इसको क्लिक करेंगे हम और इसको रोटेट करेंगे।
रोटेट पॉइंट हमारा यहाँ है, इसको छोटा कर दीजिए आप इस प्रकार से। और इन पंखों को भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इस प्रकार से। पंख इस प्रकार से हों कि ये तीनों ऑब्जेक्ट बन गए हैं। अब हम तीनों को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक कर इसको भी हम ग्रुप कर देंगे। फिर कंट्रोल डी बनाएंगे, से इसका डुप्लीकेट हमने बना लिया है। थोड़ा सा शेप इतना रोचक नहीं लग रहा है, हम जूम करेंगे इसको और जो पंखों का शेप है वो थोड़ा सा और मैनेज करेंगे हम। इसको हम रोटेट कर लेते हैं। पक्षी की आकृति हमें बनाना है, तीनों शेप को सिलेक्ट कर लेना है और ग्रुप कर देना है। इसको भी ग्रुप कंट्रोल डी से हम पूरे का डुप्लीकेट तैयार करेंगे और इनका साइज हम छोटा कर देंगे। एक और साइज ले लेते हैं, उसको हम छोटा कर देंगे। इसके बाद इसी शेप में से फिलहाल एक शेप को डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं और यहाँ पर लेके आते हैं। यहाँ पर हम इसको रोटेट करेंगे, सर्वप्रथम मैनेज करेंगे इस प्रकार से और एडिट पॉइंट में चले जाते हैं। यहाँ से एक एडिट पॉइंट हम मूव करते हैं और इस एडिट पॉइंट को अंदर की ओर ले जाते हैं। इसको भी मूव इंटरनल कर देना आप। जितना हो सके जब आप किसी डिज़ाइनिंग को ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा सा आपको हल्की सी मेहनत करना पड़ेगी। माउस की मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए जिससे आप प्रॉपर डिज़ाइन बना पाएंगे, बखूबी बना पाएंगे। बाहर हम क्लिक कर देते हैं एक बार और फिर से इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं। हम इसको रोटेट कर लेते हैं फिलहाल। सॉरी, ये इसका डिज़ाइन का ग्रुप है तो हम फिलहाल उसको कहीं मूव नहीं कर पाएंगे और इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं और एक नया डिज़ाइन इंसर्ट कर लेते हैं। उसको अनग्रुप भी करके ले सकते थे लेकिन फ़िलहाल हम एक डिज़ाइनिंग रोटेट ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। हम इसमें एक शेप देना चाह रहे हैं और शेप किस प्रकार का होगा ये भी हम जस्ट करने वाले हैं।
इसका कलर भी हम वही रखेंगे और नो आउटलाइन कर देंगे इसको भी। यहाँ एडिट पॉइंट पे जाइए और थोड़ा सा इसको शेप इस प्रकार से दे दीजिए और इसको इंटरनल की ओर करेंगे हम। शेप यही सिलेक्ट करना है हमें और फिर से हम एडिट पॉइंट पे चले जाते हैं। इन लाइन को थोड़ा सा पास में रखना है और इस शेप का जो लाइन है वो अंदर की ओर ऐसे हो, उठा हुआ हो, और ये भी थोड़ा सा अंदर की ओर हो। यहाँ से इस शेप को भी हम अंदर की ओर देंगे और इस पॉइंट को हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे हल्का सा। एक नौका की डिज़ाइनिंग हमें यहाँ पर बनाना है, जैसे कि नौका होती है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। इन दोनों लाइनों को हम अंदर की ओर मूव कर देते हैं इस प्रकार से और इस पॉइंट को हल्का सा बाहर की ओर मूव कर देते हैं। यहाँ से जो पॉइंट आ रहा है इसको हम ऐसे घुमा देते हैं और इस लाइन को हम थोड़ा सा मूव करते हैं इस प्रकार का। ठीक है, और आप इसको थोड़ा सा नीचे की ओर रखें, हल्का सा साइज हम छोटा कर देते हैं इस प्रकार का। और फिलहाल के लिए हम यहाँ पर एक और शेप ले लेते हैं, कोई भी शेप ले लीजिए आप। फिलहाल के लिए हम ये वाला शेप ले लेंगे, यहाँ पर इस प्रकार का आ जाएगा ये, और इस शेप का जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा। इसका हम साइज छोटा कर देते हैं और ऐसे खींच देते हैं इसको। यहाँ तक ले जाएंगे। हो सकता है कि एडिट पॉइंट में जा कर के हमारे कुछ ऑप्शन यहाँ पे बन जाए ये, और एडिट पॉइंट को हम थोड़ा सा मैनेज कर देंगे इस प्रकार से। यहाँ तक रखेंगे इनको। इसको हम थोड़ा सा नीचे क्यों ले जाएंगे। ये शेप हमारा यहीं से रहेगा और इस वाले शेप के अंतर्गत एक एडिट पॉइंट हम यहाँ डाल देंगे। इस एडिट पॉइंट को यहाँ ले जाना है और इस शेप को थोड़ा सा छोटा कर देना है इस प्रकार से। इसका हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इस वाले शेप को हम, इसके जो एडिट पॉइंट हैं उनको क्या करना है, यहाँ तक लेके जाना है दोनों पॉइंट को बराबर, और इसको थोड़ा सा मूव कर देना है इस प्रकार से, और थोड़ा अंदर की ओर मूव करेंगे। ठीक है, ये हमने मूव किया है। और इस शेप को आप चाहें तो एक डॉटेड पॉइंट की तरह डिजाइनिंग दे सकते हैं, नौका के बाहर की ओर एनवायरनमेंट बना सकते हैं।
इसके बाद ये जो शेप यहाँ दिया है इसको भी थोड़ा सा और मैनेज हम करेंगे इस प्रकार से। और इसका जो कलर है वो सेम वही कलर फिल करेंगे, लेकिन ये पूरा मिक्स हो गया है। आप चाहें तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट रख सकते हैं और आउटलाइन जो है इसका वो नो रखिएगा। और इसको इन फ्रंट कर दीजिएगा। वैसे तो यही डार्क ठीक है, ठीक है। और एक और शेप हम थोड़ा सा इसके ऊपर बना देते हैं। नौका के ऊपर का भाग जो हवा को लहराता हुआ ले जाएगा हवा से, तो वो शेप बनाने के लिए फ़िलहाल हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हमने लिया है और इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मूव कर देते हैं और एडिट पॉइंट की ओर जाते हैं और इस शेप को यहाँ रखेंगे। इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग देंगे हम, इसको भी थोड़ा सा रोटेट करेंगे, यहाँ से इसको रोटेट करेंगे और इसको थोड़ा सा इस प्रकार से रख करके इसको हल्का सा, जितना हमारा नौका का शेप है उतना ही हम इसको रोटेट करेंगे इस प्रकार से। और कलर इसको भी वही हम दे देंगे और इसका भी आउटलाइन नो आउटलाइन रखेंगे, ठीक है। ये हमारा एक शेप डिजाइनिंग तैयार है। हम इसमें कोई भी टेक्सचर फिल करवा सकते हैं। आप चाहें तो टेक्सचर में चले जाएं और कोई भी टेक्सचर भी आप दे सकते हैं। ठीक है। इसमें एक और चीज़ हमें देना है, वो हम इंद्रधनुष इसमें बनाना चाहते हैं, रेनबो इसमें बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हम एक शेप यहाँ पर ले लेते हैं और इस शेप को इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें भी एडिट पॉइंट है, एडिट पॉइंट का हम यूज़ करेंगे। हम फिलहाल के लिए इसका पॉइंट है यहाँ सेट कर लेते हैं और ये शेप जो है इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डॉटेड पॉइंट नहीं होंगे तो हमारा शेप ठीक ठाक बनेगा और आसानी से हम उसको मैनेज कर पाएंगे। जैसे ये पॉइंट है तो इन पॉइंट के माध्यम से आप इसको उठा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप चाहें तो डिलीट पॉइंट कर दीजिए और इसको क्लिक करके यहाँ जो शेप है उनसे आप इसको मैनेज करिए। सॉरी, ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव हो गया, इसको नहीं मूव करना है। एडिट पॉइंट में चले जाते हैं फिर से इसको हम नीचे की ओर लेके आएंगे और इसके ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ले जाएंगे। ये डिजाइनिंग शेप आ जाएगा। यहाँ रखिए और इसको भी उतना ही मैनेज कर दीजिएगा। इसको यहाँ हम रख देते हैं। डिस्टेंस का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, तभी आपका डिजाइनिंग प्रॉपर शेप में आएगा। ये राउंडेड शेप आप कर पाएंगे। कुछ शेप स्पेस कुछ ज़्यादा बढ़ गया है
उसके कारण यहाँ के जो डॉटेड स्पेस हैं उनको हमने कुछ ज़्यादा मूव कर दिया। ये लाइनिंग जो हल्का सा दिखाई दे रहा है ये इसका साइज निर्धारण करेगा इस प्रकार से। तो हम इसको लास्ट पॉइंट में डाल देंगे। हमें उम्मीद है कि ये ठीक ठाक शेप में आ जाएगा जैसा हम चाह रहे हैं। इस प्रकार से हम चाह रहे हैं। ठीक है, ये बन गया है। हम थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर देते हैं दोनों तरफ से और स्पेस भी इस प्रकार से मैनेज करेंगे कि ये प्रॉपर आ जाए। अब हम आउटलाइन यहाँ पर नो आउटलाइन करेंगे, कोई आउटलाइन हमें नहीं चाहिए। और कलर हम उसका निर्धारण करेंगे, जो भी कलर यदि 7 कलर आप मिक्सअप करना चाहें तो फिर आपको जाना होगा गारंटीड फिल के अंतर्गत, मोर कलर के अंतर्गत ग्रेड फिल को क्लिक करिए और यहाँ पर आप कलर ऐड करते जाइए। रेनबो के जो कलर्स हैं उन कलर को आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। और उनका डायरेक्शन भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से लीनियर डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन है, रेक्टेंगल भी है। इसको हमें थोड़ा सा फिल करने में यहाँ हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, क्योंकि इसमें कुछ डिग्रीज़ है और उनके आधार पर हम इसमें देखते हैं फिल कर पाते हैं। नहीं तो हमारे पास दूसरा तरीका है, हम उसको यूज़ करेंगे। ये इस प्रकार से आ रहा है। हम पोजीशन पे जाते हैं, हम इसको फ़िलहाल डायरेक्टली कलर फिल करेंगे और यहाँ पर चेंज करते जाएंगे। और आप अलग अलग कलर यहाँ पर डालते जाइए। इसका डुप्लीकेट बना लीजिए। इसका कलर आप चेंज कर लीजिए इस प्रकार से। और आप कलर डिफरेंट कलर यहाँ पर डालते जाइए। इस प्रकार से और कलर उनके फिल करते जाएंगे। फिर इनको शिफ्ट के साथ में आप सेलेक्ट कर लीजिए, सभी कलर्स को क्लिक करते जाइए और इनको राइट क्लिक करके आप ग्रुप कर दीजिए। ये ग्रुप हो जाने के बाद आप इनको सेंड बैक कर सकते हैं। एक कलर हमारा ग्रुप नहीं हुआ है, बाकी कलर हमारे ग्रुप हो गए हैं। आप उसको भी कलर कर लीजिएगा और धीरे धीरे सारे कलर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, ज़्यादा ठीक लगेगा। और इसको हम पूरे डिजाइनिंग लेआउट को जो आपने ग्रुप किया है उनको सेलेक्ट करके सेंड बैक कर दीजिए। यहाँ पर हम चाहें तो थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं। इस प्रकार से
ओके। तो इस प्रकार की कोई भी डिज़ाइनिंग आप तैयार कर सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।